नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम पूजा है। मैं आज के ट्रेनिंग वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमें खुशी है कि आज हमारे साथ आप जो हैं जुड़े हैं, जिनमें से हमारे कुछ पुराने हेल्थ पार्टनर्स हैं जो कि काफ़ी समय से हमारे साथ जियो का अनुभव ले रहे हैं। उसके साथ साथ ही हमारे साथ कुछ नए एचपी भी हैं जिनको काफ़ी क्वेश्चंस होंगे कि कैसे हम ओपीडी डाल सकते हैं, किस तरीके से हम सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसी के रिगार्डिंग हमने आज जो है एक ट्रेनिंग सेशन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। अगर किसी को भी किसी तरीके की तकनीकी समस्या आती है ओपीडी डालने में, प्रिस्क्रिप्शन चेक करने में, डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन डालने में, वाइटल्स ऐड करने में, तो आप जो है आज के इस वेबिनार में आप सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इस वेबिनार का मकसद यही है कि हम सभी समस्याओं का समाधान मिलकर निकालें। तो चलिए आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को क्वेरी होगी तो वेबिनार के लास्ट में आप जो है सवाल कर सकते हैं। माफी चाहूंगी, थोड़ी सी तकनीकी समस्या की वजह से डिले हो गया वेबिनार। अब हम आपसे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से ओपीडी डाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप दो तरीके से अपने ऐप को लॉगिन कर सकते हैं। नंबर वन है, आप फोन नंबर डालें जो फोन नंबर आपका रजिस्टर्ड है जियो में। उस फोन नंबर को डालने के बाद उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के जरिए आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी समस्या की वजह से आपका वो नंबर चेंज हो गया है, गुम हो गया है, तो दूसरा रास्ता भी है जहां पे आप जो है आईडी पासवर्ड की लगा करके अपना जो है ऐप लॉगिन कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड वही लगाया जाएगा जो कि आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड है। अगर आप जी बिल्कुल, ये देखिए, यहाँ पे आप जो है आईडी और पासवर्ड लगाएं, वो जो कंपनी की तरफ से आपको दिया गया आपको वही लगाना है। अगर आप अपनी मर्जी से आईडी पासवर्ड लगाते हैं तो कोई और आईडी ओपन हो जाएगी जहां पर कि आपको ना तो आपका बैलेंस शो करेगा और आपको डॉक्टर की फीस भी ज्यादा पड़ेगी। ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप जो है ऐप को लॉगिन करें तो या तो ओटीपी से करें या फिर जो कंपनी के द्वारा आपको दिया गया आईडी पासवर्ड उससे करें। सर आप लॉगिन कर सकते हैं, रोशन सर। आवाज नहीं आ रही है मैडम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म करेंगे कोई? हाँ जी मैम, आ रही है। आवाज क्लियर है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो फर्स्ट पेज ओपन होता है, इसमें देखिए आपको जो है पेशेंट नेम की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आपको पेशेंट का नाम डालना है। ठीक है। जो भी आपके पास में पेशेंट आए हैं उनका नाम डाल सकते हैं, या कुछ हमारे नए एचपी हैं एज अ डेमो के लिए वो इसको ओपन करके मेरे साथ साथ उसको जो है ट्राई कर सकते हैं कि कैसे ओपीडी डालनी है। नाम डालने के साथ में आप जो है उसके राइट साइड में फोन नंबर की ऑप्शन आ रही है, वहां पे आप पेशेंट का नंबर डालेंगे। पेशेंट का नंबर डालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमारी टीम की तरफ से फॉलो अप कॉल जाती है पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट आपके क्लिनिक पे दोबारा आ सके। कई केसेस में एचपी अपना नंबर भी डाल देते हैं, बट आप पेशेंट का नंबर डालेंगे तो सुविधा के लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी पेशेंट एज। यहाँ पे आपकी जो पेशेंट की उम्र है वो डालेंगे आप। उसके बाद आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है पेशेंट सिम्टम। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसको फीवर है, कफ है, नोजिया, वॉमिटिंग, कहीं बॉडी पेन है, तो जो भी पेशेंट को समस्या है आप वहां पे उसको डालिए। जी, अभी नीचे देखिए, सिलेक्ट अ डॉक्टर कंसल्ट में आपको एक डॉक्टर्स का बॉक्स दिखाई देगा। ऊपर एक सर्च बार है जहां से आप डॉक्टर का नाम, अगर आपको पता है कि आपको इसी पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखाना है तो आप डॉक्टर का नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से डॉक्टर को ओपीडी डालनी है तो नीचे देखिए आपके पास में ऑप्शंस आ रहे हैं, जनरल फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट। ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को गायनी की समस्या है तो गायनी की ऑप्शन आ रही है। अगर आप उस पर टच करेंगे तो गायनी के जितने भी डॉक्टर पैनल पे अवेलेबल हैं आपको वो सभी शो हो जाएंगे और उनकी टाइमिंग भी शो हो जाएगी और फीस भी। तो आपको ये जानना आसान हो जाएगा कि आपको कौन से डॉक्टर को ओपीडी डालनी है। ठीक है। क्योंकि अभी हम जो है आपको सिखा रहे हैं इसलिए हम डेमो ओपीडी डालेंगे। डेमो ओपीडी यानी कि जो नए एचपी हैं वो भी डाल सकते हैं, जहाँ पे
ऐसा अकाउंट है, कंपनी टेस्ट अकाउंट है, जहाँ पे 0 रुपए चार्जेस लगते हैं। तो सर्च बार में हम डेमो लिखेंगे, DEMO, आप सभी भी लिख सकते हैं साथ साथ में। ओके, आप ऐड नहीं होंगे सर डेमो में, कोई बात नहीं सर, आप दूसरे डॉक्टर को सिलेक्ट कर लीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड। डॉक्टर ही सिलेक्ट कर लीजिए सर। हो रही है स्क्रीन जी, ओके। देखिए, जैसे अगर आप डेमो लिखेंगे तो नीचे जो है डेमो अकाउंट की एक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा होगा आप सभी को। जब हम इस बॉक्स के ऊपर टच करेंगे तो ये बॉक्स ऑरेंज कलर का हो जाएगा। अगर जब आप किसी डॉक्टर को भी डालेंगे तो, जो फॉर एग्जांपल आपने डॉक्टर सत्येंद्र साक्या को ओपीडी डाली है, तो सत्येंद्र साक्या लिख करके नीचे अगर बॉक्स में सत्येंद्र साक्या आ रहा है, जैसे डेमो अकाउंट आ रहा है, तो इसके ऊपर हमें टच करना है, बॉक्स के ऊपर। ठीक है, बॉक्स को टच करें। रोशन सर डेमो में डाल दीजिए। जी, जब आप बॉक्स को टच करेंगे आप देखेंगे बॉक्स ऑरेंज कलर का हो गया है। ओपीडी डालने के दो रास्ते हैं। एक का डायरेक्ट देखिए, नीचे ऑरेंज कलर की लाइन में कंसल्ट नाउ की ऑप्शन लिखी गई है, यहाँ पे आप कंसल्ट नाउ कर सकते हैं, तो तुरंत ही उसमें वाइटल्स और रिपोर्ट्स डालने के बाद कंसल्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि पेशेंट की कुछ और एडिशंस इंफॉर्मेशन डालनी है आपको, जैसे कि कोई बच्चा है, उसका उम्र 2 महीने है, तो आपको जो है एडवांस ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं कंसल्ट नाउ पे ही करना है, अभी आप देखें कई एचपी के मेरे पास भी कॉल आया था कि मंथ की ऑप्शन हमारे पास नहीं आती है। बट जब आप एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो वहां पे उम्र, उम्र के साथ में ईयर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए सर। देखिए, यहाँ पे ईयर, मंथ, डेज सभी ऑप्शन आते हैं, तो आप यहाँ पर जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें जो है ऐसा नहीं करना है, तो सर बैक जाइए। जी, तो अभी जो है हम कंसल्ट नाउ, जो ऑरेंज कलर की लाइन में दिख रहा है, वहां पे टच करेंगे। ठीक है जी, तो आपके पास में एक पॉपअप ओपन होगा, ये पॉपअप बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप वाइटल्स ऐड करेंगे और ये डालना अनिवार्य है, क्योंकि जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, उस प्रिस्क्रिप्शन में जो आपने वाइटल डाले हुए हैं वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन पर भी आते हैं। इससे क्या है, आपके पेशेंट को समझना आसान होगा और आपका भी एक जो है बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के, क्योंकि उसमें वाइटल्स जो है ऐड होते हैं। वाइटल्स ऐड करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक टच करें। जो भी वाइटल्स आपको पता है, हाइट, वेट, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड शुगर, वो आप डालें। जी, और प्रोसीड पे आप जो है टच करें। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास एक नया बॉक्स ओपन होता है, जिसमें आता है अपलोड रिपोर्ट्स। अगर पेशेंट के पास कोई रिपोर्ट्स हैं, तो आप जो है उसको, आपके फोन में है, गैलरी में है, डॉक्यूमेंट्स में है, तो आप अपलोड फाइल पे जा सकते हैं, वहां से सीधा जो है आपके फोन गैलरी में ओपन होगा। अगर पेशेंट की रिपोर्ट्स आपके फोन में नहीं है, आपको क्लिक करनी है, तो आप ओपन कैमरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं और डायरेक्ट फोटो खींच करके डाल सकते हैं तुरंत। जी, अभी इसको भी हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद 2 सेकंड के लिए वेट करें, क्योंकि अब रिपोर्ट अपलोड हो रही है। जी,
तो देखिए यहाँ पे आपको पॉपअप आएगा कि आपका पर्टिकुलर कंसल्टेशन जिस भी आपको डॉक्टर को डाला है उसकी कितनी फीस कटेगी, वो आपको बताया जाएगा। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मेरे कितने पैसे कट रहे हैं वॉलेट से। आपको बताया जाएगा क्योंकि हमने डेमो ओपीडी डाली है तो 0 रुपए कट रहे हैं। प्रोसीड पे टच करेंगे उसके बाद। जी, तो आपकी जो है ओपीडी सेंड हो गई है। आपको वेट करना है। कई बार एचपी क्या करते हैं, इश्यूज आ जाता है कई बार कि उनको पता नहीं लगता है ओपीडी सेंड हुई है नहीं, तो वो जो है 2-3 बार एक साथ ही टच कर देते हैं, जिससे क्या है 2-3 बार ओपीडी चली जाती है। तो आपको एक बारी उसमें कंसल्ट करने के बाद वेट करना है। तो हमारी टीम आपसे जो है तुरंत ही कोऑर्डिनेट करती है, या फिर आप हमारी टीम को कॉल करके पूछ सकते हैं कि ओपीडी आई है नहीं। इससे क्या है आप रिफंड के झंझट से बच सकते हैं। इसके साथ कुछ और हमारे फीचर्स हैं जो कि आपकी सेवाओं को और इम्प्रेसिव बना सकते हैं, जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि अगर आपको चेक करना हो कि आपकी ओपीडी डल गई है या नहीं, तो सर बैक करिए थोड़ा। जी, तो आप देखिए नीचे ऑप्शन आ रही है, जब हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं जियो फार्मेसी। जियो फार्मेसी में आप दवाइयां डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन किसी भी साइट से करते हैं। उसके साइड में है न्यूज फीड, इसके बारे में मैं भी आपको बताती हूँ। पहले हम ऑन गोइंग कंसल्ट के ऊपर जाएंगे। ऑन गोइंग कंसल्ट पे आपको चेक करना है कि मेरी ओपीडी डली है या नहीं, तो ऑन गोइंग कंसल्ट पे टच करेंगे। ठीक है, और इनकमिंग ऑप्शन को ना चूज करके आउट गोइंग ऑप्शन को चूज करेंगे। तो देखिए पहले ही नंबर पे आपकी ओपीडी शो कर रही है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरी ओपीडी डली है या नहीं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कॉल पेंडिंग शो कर रहा है कि अभी ओपीडी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, इसके साथ में ही ऑल कॉल लॉग्स की ऑप्शन आ रही है, देखिए आप। ऑल कॉल लॉग्स इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है, डॉक्टर आपको कॉल कर रहे हैं और आप बिजी हैं, आपकी कॉल मिस हो गई है, आपको पता नहीं लगा है, तो आप इस ऑप्शन में जा करके देख सकते हैं डॉक्टर की मिस्ड कॉल। डॉक्टर की मिस्ड कॉल देखने पर आप यहीं से डॉक्टर को बैक कॉल भी कर सकते हैं, जिससे क्या है आपका और पेशेंट का और डॉक्टर का सभी का समय बचेगा और आपको किसी तरह की इनकन्वीनियंस भी नहीं होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया है यहाँ तक। उसके बाद में हम चलते हैं कि ओपीडी डन हो गई है, तो उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन कैसे आएगा। प्रिस्क्रिप्शन के लिए फॉर एग्जांपल सचिन माथुर जी का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं सर। उसमें प्रिस्क्रिप्शन डाला होगा ना जी। देखिए अगर आपकी ओपीडी कंप्लीट हो जाती है तो वहां पे लिखा हुआ आएगा कंप्लीटेड। उसके बाद हमने जो पेशेंट का नाम है उसके ऊपर टच करना है। आउटगोइंग में करिए सर। जी, कॉल कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, नाम के ऊपर हम टच करेंगे। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आप 2-3 दिन बाद पेशेंट को कंसल्ट करना चाहते हैं तो लिखा होगा क्लिक टू फॉलो अप पेशेंट। ऑरेंज कलर की लाइन में लिखा हुआ है, आप वहां पे टच करेंगे तो आपकी फॉलो अप ओपीडी चली जाएगी। अगर फॉलो अप का टाइम निकल चुका है, फॉर एग्जांपल जनरल फिजिशियन का फॉलो अप 5 दिन होता है, 5 दिन निकल चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी क्लिक टू री रेफर पेशेंट। तो अगर आप यहाँ से दोबारा से ओपीडी डालते हैं सेम पेशेंट की, तो उसकी रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन, जो आपने प्रीवियस वाइटल्स डाले थे, वो सारी चीजों का जो है दोबारा से रेफरल सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं कैसे निकालते हैं। नाम पे क्लिक किया। उसके बाद देखिए नंबर 1 पे रिपोर्ट आ रही है। अगर आप दूसरी बार रिपोर्ट डालना चाहते हैं यहाँ पे जाके डाल सकते हैं। वाइटल्स चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3rd नंबर पे है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हम जाएंगे और नीचे देखिए एक आई बनी हुई है, आंख जैसा निशान बना हुआ है, आई बटन, उस पर क्लिक टच करेंगे। तो आपके पास में प्रिस्क्रिप्शन जो है लोड हो जाएगी। अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन अपने पेशेंट को शेयर करनी है तो नीचे शेयर की ऑप्शन दी गई है, तो आप जो है उसको डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए और ऑथेंटिसिटी के लिए डॉक्टर के सिग्नेचर भी हैं, और आप देख सकते हैं जो आपने वाइटल्स डाले थे वो पेशेंट के वाइटल्स भी हैं। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं हमारे मार्केटिंग टूल की तरफ।
जो कि एक ऑप्शन है। सर बैक करिए। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे लिए भी और आप सभी के लिए भी। हम जियो में रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा के दिनों में हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे एचपी को किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। उन्हीं को सुलझाने के लिए हम जो है आपकी समस्या को आसान करने के लिए और आपका पेशेंट फुटफॉल बढ़े, इसके लिए हम डेली जो है मार्केटिंग फ्लायर्स जो है आपको शेयर करते रहते हैं, ऑफर्स के रिगार्डिंग फ्लायर शेयर करते रहते हैं, जो कि आप कहाँ से देख सकते हैं। देखिए, जियो फार्मेसी के साथ में बिल्कुल एक ऑप्शन है न्यूज फीड। न्यूज फीड पे जब आप टच करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन आती है ऑल और एक आती है अनरीड। अनरीड में आपको वो वाली फ्लायर शो करेंगे जो आपने नहीं देखे हैं, जो कि आज के दिन में आए हैं। और ऑल में फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पुराना फ्लायर किसी बीमारी के रिगार्डिंग कोई फ्लायर डाउनलोड करना है, अपने व्हाट्सएप पे लगाना है, इंस्टाग्राम पे लगाना है, तो आप ऑल से जो है सर्च कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे फार्मा के ऑफर जो चल रहे हैं उसके आज के वेबिनार का लिंक भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत सारे एचपी को क्वेरी आती है कि हमें लिंक भेजिए, लिंक कहाँ है, तो देखिए आपको यहाँ पे लिंक दिखेगा। ये देखिए, ये ऐसे जो फ्लायर्स हैं और यहाँ पे जो ये क्यूआर कोड बना हुआ है, इसको इसमें क्या है आपके क्लिनिक का नाम रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही, और आप जो पेशेंट को शेयर करेंगे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उससे। तो आप यहाँ से जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। आपको डाउनलोड करना या स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। जी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे ऐप में, जिससे क्या है आप जो है अपने फ्लायर को डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। आज का जमाना देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर बच्चे के पास फोन होता है, तो इस तरीके से आप अपने क्लिनिक के पेशेंट का फुटफॉल भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये व्हाट्सएप पे शेयर किया जा रहा है। आप इसको अपने स्टेटस पे लगाएं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, पेशेंट को भेजना है उनको शेयर कर सकते हैं। जी, देखिए शेयर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है डेली इसको चेक करें अपने न्यूज फीड को और इनको यूज करें। हम आपके लिए ही देखिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप जियो का लोगो देख सकते हैं, ये देखिए। सिम्टम ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। और अगर आपको कोई ऑफर के बारे में जानना है तो देखिए ऑफर्स के बारे में आपको सारी यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। जी, और अगर आपको लगता है कि आपके वॉलेट में बैलेंस नहीं है तो आप कैसे रिचार्ज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। आप देखिए सबसे ऊपर जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ऑरेंज कलर की लाइन में जहां पे आपके क्लिनिक का नाम लिखा होगा उसके नीचे एग्जैक्ट आपका बैलेंस दिख रहा है कि आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है, यानी कि इस अकाउंट में 200 रुपए है। और आप इसको रिचार्ज करना चाहते हैं, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, बैलेंस कम है, तो उसके साथ में ही देखिए राइट साइड में रिचार्ज नाउ की ऑप्शन आ रही है, आप उस पर टच करें। यहाँ पे जितनी भी आप अमाउंट डालना चाहते हैं, 50, 100, 10, 20 डाल सकते हैं। डालने के बाद आप प्रोसीड पे टच करें। जी, तो आपके फोन में जो भी फोन पे है, गूगल पे है, वहीं से डायरेक्ट आपकी अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको रिचार्ज में लग रहा है कि मेरे वॉलेट से डिडक्शन हो गया है पर तकनीकी समस्याओं की वजह से आपको शो नहीं कर रहा है, तो आप जो है हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी सर। जी सर, बैक कर दीजिए। इसके साथ ही राइट साइड में कुछ ऑप्शंस हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। सबसे ऊपर ब्लैक कलर में 3 लाइंस दिख रही होंगी आपको। जी, अगर आप यहाँ पे टच करते हैं तो आपके पास में पूरे ही ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप मान लीजिए भूल गए हैं कि ओपीडी कैसे डालनी है, तो सबसे ऊपर ऑप्शन आती है ऐप ट्रेनिंग। अगर आप इसको टच करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए बताया जाएगा, रिचार्ज नाउ पे शो हो रहा है। उसके बाद में
ये जैसे जैसे आप इसको आगे आगे टच करते जाएंगे, आपको वन बाय वन बिल्कुल सारा कुछ बताया जाएगा कि किस तरीके से आप ओपीडी डाल सकते हैं। देखिए, पेशेंट नेम, पेशेंट नंबर, पेशेंट सिम्टम। तो आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नए एचपी हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाए इस वेबिनार के बाद, तो आप जो है यहाँ से खुद भी सीख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, पेशेंट रेफर्ड। आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि मैंने कितने पेशेंट दिखाए हैं, तो आप यहाँ पे जाकर के अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आपको सारे पेशेंट का रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपने कोई पेशेंट का सर्च करना है, फॉलोअप डालना है, तो भी आप इस ऑप्शन में जाकर के निकाल सकते हैं। और आप सर्च ऑप्शन में सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। जी, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑल कॉल लॉग्स। ऑल कॉल लॉग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक्टर की मिस कॉल आ गई है बट आपको पता नहीं लगा डॉक्टर ने कॉल किया था, तो आप यहाँ से कॉल बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी जियो फार्मेसी। आप मेडिसिन ऑर्डर करना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं हमारे पास, तो आप यहाँ से जाकर के ठीक उसी तरीके से जैसे आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं, उस तरह ही अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं, अपना बिल ऑनलाइन पे कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। जी, तो आपको यहाँ पे जो है बिल बन के प्रॉपर आ जाएगा, कितनी मेडिसिन का क्या रेट है, कितना टोटल हुआ, वो सब कुछ। इसके बाद में नई नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी न्यूज फीड, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। उसके बाद है माई पेशेंट नेटवर्क की ऑप्शन। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल ऑप्शन है आप सभी के लिए। अक्सर एचपीस का एक क्वेश्चन रहता है कि मैडम मैंने पेशेंट तो दिखाना है बट मेरा पेशेंट कहीं और है, तो अब मैं यहाँ ओपीडी कैसे डालूं। ज्यादातर केसेस में क्या है, हम एचपी डॉक्टर और पेशेंट को व्हाट्सएप पे कनेक्ट करा देते हैं। बट अगर आप कनेक्ट नहीं कराना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आप जो है देखिए, ओपन करेंगे तो शेयर कोड ऑन व्हाट्सएप आएगा। इस पे जब आप टच करेंगे तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा सीधा। ठीक है। अब इस लिंक को आप जिस भी पर्सन की ओपीडी कराना चाहते हैं उनको शेयर करें। शेयर करने के बाद वो इस लिंक के जरिए ऐप ओपन करेंगे, जो कि आपके ही ऐप होगा। ठीक है। बट पूरी डिटेल्स आपकी नहीं वहां पे शो होंगी, प्राइवेसी है इसमें। आपको सिर्फ पेशेंट इस ऐप को ओपन करेगा, आप इस ऐप को मॉनिटर कर सकते हैं अपने ऐप के थ्रू। और वहां पे पेशेंट नाम, नंबर, डिटेल और वॉलेट में पैसे ऐड करके ओपीडी करा सकता है। और आपका जो कमीशन रहता है पर्टिकुलर ओपीडी के ऊपर, वो डायरेक्ट आपके वॉलेट में ऐड ऑन हो जाता है। इससे क्या है, आपके क्लिनिक का मार्केटिंग भी हो गया और आपने पेशेंट भी दिखा दिया और आपको अपना कमीशन भी मिल गया। इससे जो है सारे काम एक साथ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन है माई वॉलेट। यहाँ पे जनरेट एचपी लिंक है, इसको आप जनरेट कर सकते हैं अपना लिंक। उसके बाद में डिजिटल स्टेथोस्कोप को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग एन अकाउंट के ऑप्शन। यहाँ पे अगर आपको कुछ लगता है तो सेटिंग आप चेक कर सकते हैं अपनी। आज के वेबिनार में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आपके साथ नए वेबिनार साथ नई कोई टेक्नोलॉजी को लेकर के। पर अब तक जो भी मैंने आपको बताया है, अगर किसी को भी डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपना हैंड रेस कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे। किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, चाहे वो पेशेंट रेफरल से रिलेटेड हो, वॉलेट से रिलेटेड हो, न्यूज फीड से रिलेटेड हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेबाक होके आप पूछ सकते हैं कहीं पे, अगर कहीं डाउट हो तो। नहीं है क्वेश्चन? अगर आपको बाद में भी कुछ क्वेरी आती है तो आप टीम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं हम। तो आप सभी का फिर अभी आज के वेबिनार को यहीं पे विराम लगाते हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बाद में भी कोई दिक्कत आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नया सेशन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद सर।
थैंक यू। जी।